वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, उससे पहले फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे का अगर दिन देखोगे तो यहाँ पे थर्सडे से अपोजिट रहा है। मतलब देखिए, थर्सडे के दिन इतना अच्छा ब्रेकआउट आया, मार्केट बहुत अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया था। एनालिसिस यही था कि थोड़ा बहुत करेक्शन करके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी बड़ी करेक्शन मार्केट ने की है। ऐसा नहीं कि ये सेलिंग ही होगी, ये बड़ा करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था कि ऊपर ओपन होता है तो मार्केट एक करेक्शन करने आएगा, करेक्शन के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हमने लेवल भी डिस्कस की थी, 520 से लेके 500 ऐसा एक जोन था हमारा। देखिए ये जोन था कि इस जोन में आता है तो हम कॉल प्लान करेंगे। तो उस तरीके से देखिए बढ़िया, इसी जोन के ऊपर ही एक डबल बॉटम भी बना है। हाँ, भले ही डबल बॉटम एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन डबल बॉटम एक्टिवेट होने से पहले ही हमारा ट्रेड बना। हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया तो हमने डिस्कस ही किया था कि मार्केट नीचे अगर आता है और 520 से लेके 500 के आसपास अगर कंसोलिडेट वगैरह करता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन भी हुआ, ब्रेकआउट भी बना। यहाँ पे लगभग 1:1 के आसपास टारगेट भी दिया, मार्केट फिर से उसी लेवल पे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली हमारा एसएल ले गया। ठीक है, एसएल वाला दिन रहा है फ्राइडे का, तो ये चलता रहेगा। देखिए एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे कंटिन्यू अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके चार्ट दिखाऊँ आपको, देखिए मार्केट जब बुलिश था हमने कंटिन्यूअसली यहाँ पे कॉल लेके, फिर यहाँ भी कॉल लिया था, फिर यहाँ पे भी लगभग एक कॉल वाला ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे भी हमने यहीं पे एंट्री की थी। मतलब ये कैसा होता है, मार्केट कैसे चलता है, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते चलता है। तो हमने हर रिट्रेसमेंट पे कॉल लिया है और प्रॉफिट बनाया हर दिन। अब मार्केट से सिंपली ऐसा ही नहीं चलता, कंटिन्यू ऐसा जाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, ऐसे ऐसे जाते जाते एक बड़ी रिट्रेसमेंट करता है और फिर से कंटिन्यू करता है ट्रेंड। तो ये हमें नहीं पता होता किस दिन बड़ी रिट्रेसमेंट आएगी। तो उसके हिसाब से देखिए हमने ट्रेंड जो कंटिन्यू चल रहा था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, बट एक बड़ी रिट्रेसमेंट में ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है तो हमारा एसएल गया है। ठीक है, बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, एसएल देखिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में लगभग देखिए 70 to 80% टाइम हमारे ट्रेड इजीली चलते हैं। मतलब 10 में से 7-8 बार इजीली ट्रेड चलते हैं और हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा होता है, 1:3 का होता है। देखिए 1:3 जो हम रिस्क रिवार्ड प्लान करते हैं ना, उस रिस्क रिवार्ड से आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, सिर्फ आपकी 40% एक्यूरेसी, मतलब 10 में से 4 बार भी आपके ट्रेड चले ना, तो आप डिसेंट प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लोगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना 1:3 से। ठीक है, एक मंथ का कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको समझ आएगा खुद। तो इस तरीके से यहाँ पे एसएल वाला दिन रहा है। आई होप आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा तो एसएल छोटा लिया होगा, क्योंकि देखिए कभी कभी यहाँ पे मुझे कमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है कि आज बड़ा लॉस किया। देखिए लॉस ठीक है, लॉस करना चाहिए, छोटा मोटा लॉस तो 1:1 का लॉस हम देते हैं, इसलिए 1:3 प्रॉफिट भी लेते हैं। लेकिन ये बड़ा लॉस कैसे होता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, बड़ा लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े लॉसेज जो है ना, आपको कभी भी ट्रेडिंग में, मतलब बड़े लॉसेस रिकवर करने में ही आपका पूरा महीना चला जाता है, मंथ चला जाता है, फिर आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हो। बड़े लॉस होते क्यों है ये नहीं समझ में आता मुझे, क्योंकि देखिए एसएल मतलब स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपके हाथ में होता है। आपने मान लेते, चलो यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से नीचे आएगा तो मेरा एसएल है। आपने अगर कोई प्रीमियम ले लिया 100 पे बाय किया, आपको पता है कि 80 या फिर 90 जो भी प्राइस रहेगी वहाँ पे एसएल है। तो आप सिस्टम में एसएल लगा के रखो ना, सिस्टम में एसएल यहाँ पे प्लेस कर दो। क्या होगा, आपका वहाँ आते इजीली एग्जिट हो जाएगा। आप सिस्टम में एसएल नहीं लगाते हो। ठीक है, तो होता क्या है ना, आपको दिखता है कि 100 का प्रीमियम 90 पे आया, अब हमें निकालना है, बट आप निकालते नहीं हो। आपको क्या लगता है, नहीं नहीं ऊपर आएगा, नहीं नहीं ऊपर आएगा, और ऐसे करते करते वो 100 वाला जीरो भी हो जाता है, इसलिए आपके बड़े लॉसेस होते हैं। और फिर आप वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में कहीं पे भी ट्रेड लेते हो और फिर रैंडम ट्रेडिंग करके पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हो, और वही बड़ा लॉस फिर आपको रिकवर। फिर क्या होता है, चलो किसी ने बड़ा लॉस आज कर दिया, वो कल सोचेगा क्या कि मुझे ये लॉस रिकवर करना है, ये नहीं सोचेगा कि मुझे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना है, वो लॉस रिकवर करना है। तो ही आप क्या होते हो ना, फिर उस चक्कर में पड़ जाते हो, फिर वही रिकवरी के चक्कर में लगे रहते हो। इसलिए बड़े लॉसेस मत करो। एसएल आया, सिस्टम में आया, एग्जिट कर दो। ठीक है, किसी दिन ऐसा हुआ, चलो सिस्टम में एसएल लगाया आपने और फिर एग्जिट ही नहीं हुआ है और आपका ध्यान ही नहीं और बड़ा लॉस हो गया, तो वो मैं कंसिडर करता हूँ कि ऐसे दिन बड़ा लॉस हो गया एक आधी बार। ऐसा कम, बहुत कम होता है, चलो साल में एक आध बार हो भी गया तो ठीक है, मान सकता हूँ। लेकिन बड़े लॉसेस आप डेली करते हो ना, कमेंट में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आपके हाथ में होता है एसएल, आपके हाथ में होता है कहाँ एग्जिट करना है, आप क्यों बड़े लॉस लेते हो। कभी भी होप पे नहीं बैठना है।
एसएल आया कट करना है, एसएल छोटा लोगे ना तभी तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बनाओगे तो रिकवर कर पाओगे, एसएल बड़ा लोगे तो फिर नेक्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आई होप ये चीज़ें आप समझ पाओ, क्योंकि इसी को कहते हैं साइकोलॉजी, और यही साइकोलॉजिकल पार्ट सबका यहाँ पे खराब होता है, इस वजह से तो प्रॉफिट नहीं बना पाते। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। आप देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ, कुछ चीज़ें समझाता हूँ। जिस तरीके से देखिए मार्केट, अब देखिए मंडे के लिए जो एनालिसिस है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजन लेवल पे है, तो एनालिसिस को थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, समझिए यहाँ पे एनालिसिस को, क्योंकि नहीं समझेंगे तो आपको कोई यहाँ पे मंडे के लिए अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाएगा। तो देखिए मार्केट ने कंटिन्यू मूव दिया है, ठीक है, एक बड़ी रिट्रेसमेंट की है, हो सकता है और करे ये रिट्रेसमेंट, तो कब किस केस में कर सकता है वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है, या फिर यही से कंटिन्यू कर सकता है ऊपर। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट ने क्या किया है ना, नीचे आया है, और पहले भी जिस जहाँ पे देखिए ये क्या था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल थी, यही से ऊपर गया ना, बड़ा मुंह आया, वापस उसी लेवल पे आके खड़ा है मार्केट, ठीक है। तो ये सपोर्ट है, बस इस सपोर्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ आपको कि इस सपोर्ट से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि यहाँ से ट्रेड प्लान करना है या नहीं करना है। बट यहाँ इस सपोर्ट पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे कॉन्फिडेंस कम है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे भी कैसे ट्रेड करना है। देखिए जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट की पोजीशन मैं अब देख पा रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से मार्केट फ्लैट या गैप अप होना चाहिए, स्लाइटली गैप अप या फ्लैट होना चाहिए, गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। फिर भी संडे के दिन कोई न्यूज़ कुछ आ जाए तो गैप डाउन हो सकता है, इसलिए मैं गैप डाउन वाली केसेस आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जो जिसके चांसेस कम है वो पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 22,400 390 ये लेवल, ये सपोर्ट लेवल जो है ना, ये 22,390 ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। किसी केस में सीधे मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके नीचे सीधे गैप डाउन होता है, यहाँ से आने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे गैप डाउन होता है, तो मार्केट यहाँ पे हमारे लिए बियरिश रहेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम बुलिश मार्केट में कैसे करेक्शन का वेट करते हैं फिर कॉल प्लान करते हैं, वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर फ्लैट गैप डाउन होता है तो बुलिश है, बियरिश है, मतलब सीधा पुट नहीं लेना है, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, सीधा आप पुट लोगे थोड़ा ऊपर आके आपका एसएल ले लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, नीचे गैप डाउन होता है तो वेट करना है, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन वगैरह करने आए, क्योंकि करेक्शन करेगा तो ही वो कंटिन्यू कर पाएगा ना, करेक्शन वगैरह करने और फिर कहीं ना स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन दे, इस केस में हम पुट प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है। इसके नीचे देखिए फिर सपोर्ट लेवल पे आएगा मार्केट, सीधा एक सपोर्ट है 22,300 का, इसको भी ब्रेक करता है तो 22,200 लेवल तक आ सकता है। हाँ, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से नीचे आता है मार्केट, तो ऐसा नहीं कि आपको इस लेवल का ही वेट करना है, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 भी आपको मिलता है, एग्जिट कर सकते हो। जिनको होल्ड करना है इन सपोर्ट तक वेट कर सकते हो, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, हाँ ये एक चीज़ होगी। अब मान लेते हैं चलो गैप डाउन अगर अच्छा खासा हो गया, बड़ा हो गया सीधे सपोर्ट पे, तो बहुत बढ़िया है, सपोर्ट पे गैप डाउन होते हैं, हम वेट करेंगे कि इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे, यही कहीं डबल बॉटम बनाए या थोड़ा कंसोलिडेशन करे 10-15 मिनट और ब्रेकआउट दे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, टारगेट भी 1:3 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ओपन हो या फिर चलो बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ पे भी ओपन हो, इस तरीके से प्लान करेंगे। चलो मैंने नीचे की आपको बता दिया कि कैसे ट्रेड करना है। अब मार्केट गैप अप की केस लेते हैं, क्योंकि केसेस तीन ही होती है, एक तो गैप डाउन होगा, गैप होगा, नहीं तो फ्लैट। अब गैप अप होता है तो क्या है, देखिए गैप अप होता है तो भी मार्केट नीचे भी आ सकता है। गैप अप मेरे हिसाब से देखिए 530 के ऊपर होना चाहिए, गैप अप अगर 22,530 के ऊपर होता है ना, बहुत ही बढ़िया सिनेरियो रहेगा। मान लेते हैं गैप अप हुआ इसके ऊपर ही, तो हम वेट करेंगे कि इसके ऊपर ही सस्टेन करे या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन करे, फिर एक स्विंग बनाए, यहाँ पे सपोर्ट ले और कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट दे, कॉल लेंगे 20-25 पॉइंट, टॉप लॉस टारगेट 1:3। अगर चलो मान लेते हैं गैप अप नहीं भी हुआ, यहाँ से भी गया इसके ऊपर 530 के ऊपर, बहुत अच्छा, इसके ऊपर अगर सस्टेन वगैरह करके ब्रेकआउट देता है तो कॉलम जरूर प्लान करेंगे। अब ऊपर के टारगेट देखिए कहाँ तक हो गए, 530 पे एक है लगभग लगभग यहाँ पे 22,640, और इसको भी ब्रेक करता है तो 22,700 तक भी मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो गैप डाउन की समझ में आया, गैप अप क्या, फ्लैट में क्या करना है, फ्लैट में ही कन्फ्यूजन होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, फ्लैट ओपनिंग में ही कन्फ्यूजन होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपकी रिस्क 2 ट्रेड्स में डिवाइड करिए, मतलब आप मान लेते 10,000 की रिस्क लेते हैं या फिर 1,000 की रिस्क लेते हैं, तो उसके हिसाब से 50-50 करिए, 5-5 हज़ार की करिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट है बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस सपोर्ट पे, तो हम यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे। इस सपोर्ट पे अगर देखिए होल्ड करता है मार्केट, कोई ब्रेकआउट वगैरह यहाँ से बनाता है, कॉल प्लान करेंगे आधी क्वांटिटी में, मिलता है टारगेट 1:3 तो बहुत बढ़िया, बुक ही कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी केस में अगर फेल होता है ना,
फेलियर होता है तो हम एसएल काट देंगे और फिर आधी क्वांटिटी जो बची है पुट लेंगे हम। पुट लेंगे, स्टॉप लॉस वही 20-25 पॉइंट का सेम। क्योंकि एक बार अगर फेलियर आएगा ना, मार्केट कोशिश क्या करेगा, इन सपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो वो भी ट्रेड हम कैच करेंगे। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बेयरिश हो सकता है और बड़ी रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे ऐसे नहीं चलता है, एक बड़ी रिट्रेसमेंट करता है और फिर कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गैप अप में कैसे करना है, गैप डाउन में क्या करना है, फ्लैट में क्या करना है। देखिए 3 ही कंडीशंस होती है। मैं क्यों ये तीनों बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता और किसी को नहीं पता कहाँ ओपन होगा मार्केट। क्योंकि वो तो मार्केट में 9 बजे के बाद ही डिसाइड होता है। प्री मार्केट जब ओपन होता है ना, 9 से सवा 9 बजे तक, 9 से 9-7 तक, वहीं पे डिसाइड होता है कि मार्केट में, मतलब मार्केट को कहाँ ओपन करना है। वहाँ जब जैसी पोजीशन, एक दिन मैं इस पे आपको पूरा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट की ओपनिंग कैसे डिसाइड होती है कि कहाँ ओपन होगा। वो यहाँ पे प्री मार्केट ओपनिंग में डिसाइड होता है, तो एक दिन मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ओपनिंग के बाद कहाँ ट्रेड करना है वो पता होना चाहिए। तो यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना आपका काम है, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है कमेंट और लाइक करते हो तो। ठीक है, और देखिए लर्निंग के लिए सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे लर्निंग के लिए जो भी लोग पूछते हैं उनके लिए बता देता हूँ। 13 आवर्स का हमारा जो कोर्स है आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कोर्स की। और ऑफ़र चल रही है, मतलब डिस्काउंट कूपन है OFF15, ये डिस्काउंट कूपन है। तो आप वीकेंड के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सैटरडे संडे के लिए आपको ये कूपन कोड OFF15 ये यूज़ करोगे तो आपको 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। यही जो डॉट टू डॉट लेवल मार्केट फॉलो करता है ना, एग्जैक्ट देखिए इस दिन ये डॉट टू डॉट लेवल 310 की एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, इसके लिए क्या मेथड्स होती है, कैसे एनालिसिस करना पड़ता है, यही इसमें सिखाया गया है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी में जो बात करता हूँ, हमेशा साइकोलॉजिकल पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। साइकोलॉजी भी सिखाई गई है कि कैसी साइकोलॉजी रखनी है तभी प्रॉफिट बना पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सबसे बड़े पार्ट होते हैं मार्केट के, ये भी इसमें कवर किए गए। तो आप 13 का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।